जो तो हम आम जिंदगी के अंदर किसी वस्तु को खरीदते हैं, जहाँ कोई अपने घरों के अंदर निर्माण कार्य करवाते हैं, बिजली की फिटिंग करवाते हैं। अगर उसमें घटियापन पाया जाए और जो पैसे लिए उसके अनुसार उसके अंदर फिटिंग नहीं लगाई गई हो, तो हम पुलिस के पास शिकायत करने भी जाते हैं या फिर उपभोक्ता मंच में जाते हैं। लेकिन पुलिस थाने के अंदर ही ऐसा कोई घटना हो जाए तो फिर सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार जो ठेकेदार के द्वारा काम कार्य सरकारी कार्यों में करवाए जाते हैं, उनके अंदर जो सामान घटिया लगा दिया जाए तो फिर और वहां पर नुकसान हो जाए तो फिर जिम्मेदार कौन। ये बताते हैं आपको कि कौन से थाने का है ये मामला। विद्युत लोड ज़्यादा आने से महिला थाना हनुमानगढ़ के अधिकतर विद्युत उपकरण जल गए हैं। महिला थाना अधिकारी मोनिका बिश्नोई ने इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। पहले आपको थानाधिकारी का बयान सुना देते हैं। उन्होंने जो थाने के अंदर उपकरण जले हैं और शॉर्ट सर्किट जो हुआ है उसके बारे में क्या जानकारी दी है, पहले वह सुनिए। कल दोपहर बाद करीब दोपहर 3-1 बजे के बाद थाना स्तर की जो बिजली विद्युत आपूर्ति है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उसमें प्राइवेट और जो अपने सरकारी कर्मचारी उनको बुलाकर पता किया गया तो लगभग आधे जो थाने के क्षेत्र में उसमें बिजली आ रही है, आधी में नहीं आ रही है। अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से थाने का काफ़ी सामान जल चुका है, जिसमें प्रिंटर है, लैपटॉप है, जो चीज़ें उस टाइम कनेक्ट थी वो सब चीज़ लगभग डैमेज हो चुकी है। इस पर कंट्रोल रूम को भी अवगत करवाया गया है और उसमें बिजली आपूर्ति प्रॉपर चालू हो उसके लिए मिस्त्री लगवाए गए हैं। थाना स्तर पे इस तरह का शॉर्ट सर्किट हो चुका है, जिसमें बात की तो पता चला कि जो पहले की जो बिजली की फिटिंग की हुई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, जिस वजह से ये समस्या हमें बार बार आ रही है। सुना आपने, उन्होंने कहा कि बिजली की फिटिंग प्रॉपर तरीके से जो थाने के अंदर ठेकेदार के द्वारा करवाई जानी थी वह नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर इस मामले के अंदर क्या क्या आगे उपकरण के जलने और कितना नुकसान हुआ है, कौन कौन से रिकॉर्ड का नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी थानाधिकारी जानकारी दे रहे हैं, वह भी आप सुनिए। ये लगभग हमारा चूँकि सारा जो कार्य है वो कंप्यूटर पे ही किया जा रहा है, तो जिस वजह से हमारे जैसे मासिक नक्शे हैं, रोज़ की रूटीन में भेजने वाली सूचनाएं हैं, एफआईआर वगैरह, रोजनामचा वगैरह सब चीज़ें इफेक्ट हो रही है, जो हम अभी पर्सनल लैपटॉप पर उसको सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि डैमेज काफ़ी चीज़ें हुई है, काफ़ी सूचनाएं जो कंप्यूटर में हैं सेव है, वो उन हमारे प्रॉपर तरीके से हम उसको नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से होने पर ही हमें पता चल पाएगा कि उस कंप्यूटर में जो डाटा है उसमें कितना उसमें नुकसान हुआ है। और चूंकि जो चीज़ सेव नहीं थी वो तो ऑलरेडी उसमें ऑफ हो ही चुकी है, नहीं मिलेगी, लेकिन डाटा उसमें से कितना नष्ट हुआ है वो हमें प्रॉपर चालू होने पर ही हम आपको बता पाएंगे। कंप्यूटर का युग है और कार्यालय के अंदर और थानों के अंदर जो रिकॉर्ड संधारित किया जाता है वह कंप्यूटर के अंदर ही संधारित किया जाता है। अब थाने के कंप्यूटर, प्रिंटर, ट्यूबलाइट, पंखे आदि जल गए हैं, जिससे रिकॉर्ड इसके अंदर फीड किया हुआ था उसको भी नुकसान पहुंचा है। देखने वाली बात अब यही है कि जले हुए इन उपकरणों को नए सिरे से किस प्रकार सही तरीके से लगाया जाता है और जो रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर जल चुका है, उड़ चुका है, और उसको वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, या तो आगे देखने वाली बात ही होगी। लेकिन थाने के अंदर इस प्रकार उपकरण क्यों जले, इसका तकनीकी रूप से इसकी जांच भी करनी चाहिए। कहीं पीछे से जो लोड आता है उसके कारण, बिजली विभाग की कमजोरी के कारण तो यह उपकरण नहीं जले हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।